आज हम देखने जा रहे हैं फिल्म अभिनेता संजय दत्त की कुंडली का विवरण। संजय दत्त की कुंडली का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और उनकी राशि जो है वो वृषभ है। वृश्चिक लग्न वाले जातक ज़्यादातर सेंसिटिव होते हैं और वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भी वृश्चिक लग्न वाले जातक जल तत्व का प्रभुत्व होने की वजह से उनके उनके साथ जैसे लोग जुड़ते हैं वैसा वो बनते हैं या बनने का प्रयत्न करते हैं। अगर उनके साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं तो वे अच्छे बनते हैं। अगर उनके साथ सही लोग नहीं जुड़ते तो उनमें भी दिक्कतें आ सकती है। तो संजय दत्त का जो हम पास देखें तो उसमें हम ये सब देख सकते हैं कि उनको गलत सोबत में आके उन्होंने भी गलतियां की है। यहाँ पे आगे हम देखें कि ओवरऑल उनकी कुंडली में गुरु महाराज जो है वो 12वें भाव में है, तुला राशि में है। तुला राशि शुक्र की है। तो यहाँ पे गुरु महाराज थोड़े वीक हो रहे हैं। गुरु हमारा ढापन है, हमारा विजडम है, हमारा कॉमन सेंस का कारक है। जब गुरु महाराज 12वें भाव में होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं, तो जातक की कॉमन सेंस जो होती है वो इतनी पावरफुल नहीं रहती, जिसकी वजह से वो कई बार बड़े डिसीजन लेने में गलतियां करते हैं। यहाँ पे आगे हम देखें, चंद्र महाराज बलवान तो है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्र महाराज के आजू बाजू कोई प्लेनेट नहीं है, कोई ग्रह नहीं है और चंद्र पे भी कोई शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह का कोई दृष्टि या प्रभाव नहीं है। जब चंद्र महाराज इस तरह अकेले होते हैं तो जातक कई बार जल्दी डिसीजन लेने में गलतियां करते हैं। इसको हम कैमोद्रम योग की असर भी कह सकते हैं। इंसान जीवन में एक या दो निर्णय ऐसा लेता है जिसकी वजह से उसको पूरी जिंदगी हैरान परेशान होना पड़ता है। तो ये भी हम संजय दत्त की कुंडली में ये देख सकते हैं। 1981 में उनकी माता जी का देहांत हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माता का जो स्थान है उसका मालिक जो शनि है वो वक्री होके द्वितीय भाव जो हम मारक भाव बोलते हैं उसमें है। माता का स्थान जो है चतुर्थ भाव, वहां से राहु महाराज 8वें भाव में बैठे हैं। उनकी माता जी का जब देहांत हुआ तब ये भाव में शनि महाराज का भ्रमण था और ये भाव में राहु महाराज का भ्रमण था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये जो भाव है वहाँ पे सूर्य महाराज विराजमान है, वहाँ पे राहु का भ्रमण, सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, विल पावर का कारक है। तो जब सूर्य पे से राहु का भ्रमण हुआ तब उनको आत्मा को झटका लगे ऐसा प्रसंग बना, यानी कि उनकी माता जी का ये वक्त में देहांत हुआ। 82 से लेके 84 तक 2 साल का जो वक्त था तब संजय दत्त फॉरेन रहे, यूएस में रहे। उनको जो बुरी लत थी उसको छोड़ने के लिए। तो तब हम देखें कि भाई शनि महाराज का जो भ्रमण था वो ये भाव में हो रहा था, 12वें भाव में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शनि महाराज चतुर्थ भाव के मालिक है। चतुर्थ भाव मातृभूमि का है। चतुर्थ भाव में मालिक का मालिक जब 12वें भाव में भ्रमण करता है तो जातक को मातृभूमि छोड़नी पड़ती है। तो ये जो है ये टाइम में यानी 82 से 84 में शनि महाराज का ये जो भ्रमण रहा, ये वक्त में वो परदेश में रहे। आगे हम देखें, उनके लग्न जीवन के भाव में चंद्र महाराज है। उनकी जो प्रथम पत्नी थी उनका देहांत 1996 में हुआ, यानी कि उनके जन्म के 36 साल बाद। यहाँ पे हम देखें कि लग्न भाव का जो लग्न जीवन का जो मालिक है शुक्र, वो तो अच्छी जगह पे है, लेकिन लग्न भाव में स्थित चंद्रमा और लग्न भाव और चंद्रमा से 8वें भाव में शनि महाराज विराजमान है। शनि महाराज की जो आयु है वो 36 है। तो जब सप्तम भाव और चंद्रमा से शनि महाराज 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो सप्तम भाव का ये मृत्यु स्थान होने की वजह से सप्तम भाव यानी कि लग्न जीवन को लेके कुछ नकारात्मक परिणाम देते हैं। शनि महाराज दंड नायक है,
शनि महाराज का जब भ्रमण 1993 में यहाँ पे हुआ और राहु महाराज का भ्रमण यहाँ से यहाँ हो रहा था, वो जो 2 ढाई साल थे वो उनको जेल में बिताने पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि शनि महाराज जो है वो दंड नायक है। आपने जो भी कार्य किए हैं गलत या हुए हैं उसके लिए वो दंड देते हैं। तो जब शनि महाराज कर्म भाव पे भ्रमण करते हैं या कर्म भाव पे दृष्टि करते हैं, तब जातक को कर्म को लेके बदनामी मिलने का योग बनता है। ये हुआ था 1993 से 1995 के समय में। और अभी की हम बात करें तो दिसंबर 2012 से राहु महाराज का भ्रमण यहाँ पे हो रहा है, शनि महाराज का भ्रमण भी यहाँ पे ही हो रहा है। और ये जो भ्रमण है, ये दोनों राहु और शनि महाराज की जो युति यहाँ पे चल रही है गोचर में, वो जुलाई तक चलने वाली है। तो शनि और राहु महाराज का यहाँ पे जो भ्रमण हो रहा है 2 साल से, वो उनके लिए नकारात्मक परिणाम दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि वापस उनको जेल में जाना पड़ रहा है यहाँ पे। और ये जो नकारात्मक योग है वो जुलाई महीने तक ज़्यादा रहेगा। और ऐसा कह सकते हैं कि भाई जुलाई 2014 के बाद ये जो नेगेटिविटी है उनकी कुंडली में, जेल योग का जो कारक है वो कम होगा। और नवंबर 2014 के बाद जब शनि महाराज यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, उनके बाद उनको ज़्यादा यहाँ पे रिलीफ मिल सकती है। तब तक उनके लिए ये जो टाइमिंग रहेगा जुलाई महीने तक का, वो नकारात्मक रिजल्ट दे रहा है। यानी कहने का मतलब जब जब यहाँ से राहु का भ्रमण हुआ 1993 से 1995, और फिर से वही राहु का भ्रमण हुआ 2012 दिसंबर से लेके अभी तक, यानी जुलाई 2014, उनके जीवन में बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट दिया, जेल योग दिया उनको। यहाँ पे पंचम भाव का मालिक जो है गुरु 12वें भाव में है। पंचम भाव संतान का स्थान है। संतान भाव का मालिक 12वें भाव में जाने की वजह से दो बातें हो सकती है, या तो संतान जो है वो 12वां भाव परदेश का है, परदेश में जाता है, या जो संतान होती है उन पे हमारा जो हक होना चाहिए वो नहीं होता। तो हम देख सकते हैं कि उनको उनकी प्रथम पत्नी से जो बेटी हुई, उन पे उनका ज़्यादा अभी कोई हक नहीं है, वो फॉरेन में है और वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ वो रह रही है। अब जो पॉजिटिव बातें संजय दत्त की कुंडली में बनने जा रही है उसके बारे में जरा देख ले। जब गुरु महाराज राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आएंगे कर्क राशि में, तो वो सूर्य और बुध पे से भ्रमण करेंगे। सूर्य जो कि यश मान प्रतिष्ठा का कारक है, उस पे गुरु का भ्रमण यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। ये जो गुरु यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे लग्न भाव पे दृष्टि करेंगे, पंचम भाव पे दृष्टि करेंगे। लग्न भाव हम खुद है, तो लग्न भाव पे गुरु की दृष्टि जीवन में कुछ पॉजिटिव घटनाएं घटित करने जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। पंचम भाव जो है वो है एंटरटेनमेंट का, यानी पंचम भाव जो कि मनोरंजन फिल्म का भाव है, वहाँ पे गुरु की ये जो दृष्टि जाएगी, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि भाई संजय दत्त जो है उनके आने वाला जो समय है, जून के बाद का जो समय उनके लिए फिल्म को लेके ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी एक बात है, जुलाई महीने से केतु महाराज यहाँ पे से भ्रमण करेंगे। जब केतु पंचम भाव में से भ्रमण करेंगे तो अचानक सडनली वो वापस मनोरंजन के स्थान पे जुड़ेंगे, यानी वापसी उनकी फिल्म में सडनली होगी, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। और उसमें जो मुख्य भाग वो है केतु गोचर में जो यहाँ पे जुलाई में आएगा, और गुरु महाराज के जो कि जून में यहाँ पे भ्रमण करेंगे। यानी 2014 2015 से लेके आगे का जो टाइम रहेगा उनके लिए वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि गुरु महाराज यहाँ से फिर यहाँ पे दसम भाव में भ्रमण करेंगे, 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। तो ये जो भ्रमण है गुरु महाराज का, ये संजय दत्त के लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा।
यहाँ पे आपको मैं एक योग बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दसम भाव में शुक्र महाराज विराजमान है। शास्त्र में कहा गया है कि जब 10वें भाव में शुक्र हो और वो भी पुरुष की कुंडली में हो, पुरुष जातक की कुंडली में हो, तो पुरुष का जो पतन है उसमें कहीं ना कहीं स्त्री का या उसके शौक यानी उसके जो भोग विलास है उसका रीजन आता है। और 10वें भाव में जब शुक्र होता है तो ये घटना घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10वें भाव में स्थित शुक्र कितना नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। आगे हम और भी बड़ी हस्तियों की कुंडलियाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।